जय श्री महाकाल। आप लोगों की अप्सरा साधनाओं में रुचि बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से मैं आप लोगों को फिर से वो साधना दे रहा हूं, कामेच्छी अप्सरा की 1 दिन की साधना। लेकिन इस साधना में बहुत कुछ एडिट किया गया है, बहुत कुछ सुधार किया गया है। मैंने पहले अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था अप्सरा साधना के बारे में, जो कामेच्छी अप्सरा का था। आप लोग अगर पुराने साधक हमसे जुड़े हुए हैं, पुराने दर्शक हमारे हैं, तो आपको याद होगा धनवर्षा के नाम से हमारा चैनल था। वो चैनल हमने ग्रीन डोज के नाम से कर दिया है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं भी मिलें, स्वास्थ्य से संबंधित आप आयुर्वेद से जुड़ो। अब दोबारा से वही साधना आप लोगों की डिमांड पे फिर से दे रहे हैं। अप्सरा साधनाओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको कुछ बताया भी था, किस तरह से अप्सराएं आती हैं और किस तरह से अप्सरा को अपने अंदर रमाया जाता है। आज जो वीडियो है, अप्सरा साधनाओं में कामेच्छी अप्सरा एक होती है, काम भाव से सिद्ध होती है। ये कोई माता के रूप में, पत्नी के रूप में, किसी भी रूप में सिद्ध नहीं होती, स्वतंत्र रूप में सिद्ध होती है। इस साधना में एक लूप होल है, वो पहले बता देता हूं। जो भी आदमी करने बैठे, हल्का फुल्का कवच जरूर लगा लेना। बुला किसी और कर रहे हो, आ कोई और गई, काम कुछ और करके चली जाएगी, देगी कुछ भी नहीं, उल्टा आपका ऊर्जाओं का नुकसान हो जाएगा। उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। जब भी साधना करने बैठो, गुरु से आज्ञा लो, गुरु के मुख से मंत्र लेकर गुरु के कहने पर ही बैठना। डायरेक्टली तभी काम करता है मंत्र। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग अभी तक फॉलो नहीं करते हो, वो ये है कि अगर आप अप्सरा साधना करने बैठते हो, 1 महीने पहले ब्रह्मचर्य रखना शुरू कर दो, तब जाके अप्सरा साधना में आपको अच्छी ऊर्जाएं महसूस होती है। कामेच्छी अप्सरा सिद्ध करने के लिए आपको जो सामान चाहिए वो मैं बता देता हूँ। एक लाल कपड़े की जरूरत पड़ेगी, लाल आपको वस्त्र की जरूरत पड़ेगी। अगर वस्त्र नहीं रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ हल्का सा एक लाल कपड़ा अपने धोती के रूप में लपेट लें, लाल धोती। ऊपर का वस्त्र रखने की जरूरत नहीं है। जो आपको थोड़ा सा एक कटोरी के अंदर सफ़ेद चंदन, थोड़ा सा गुलाब की उसमें इत्र डाल करके अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा सा उसमें आप कुमकुम भी डाल सकते हैं। वो आपको वहाँ रख देना होता है, लेप जिसको बोलते हैं वो। थोड़ा सा लेप अपने अंदर भी, यहाँ पे हाथों पे, गर्दन पे, थोड़ा बहुत चेहरे पे लगा लें। आपको जो स्नान करना होता है शाम के समय में, वो गुलाब जल डाल करके स्नान करना होता है। सुगंधित आपको द्रव्य से स्नान करना होता है। अच्छे से नाखून वगैरह पहले ही काट के रखें। स्वस्थ सुंदर तरीके से दिखने चाहिए आप। जब आप लाल कपड़ा बिछा करके उस पर एक दीपक लगाएंगे घी का, कोशिश करें गाय का घी मिल जाए, बड़ा दीपक लगाएं। उसमें आपको जो बत्ती है, सिंगल बत्ती का ही लगाना होता है। बीच वाली खड़ी बत्ती भी लगा सकते हैं, सीधी बत्ती भी लगा सकते हैं। इसमें 2 इलायची आपको डाल देनी है, थोड़ा मिश्री का टुकड़ा डाल देना है। 1 गिलास पानी जो है उसका शरबत बना करके उसमें रख लेना होता है। 1 लोटा भी रख सकते हैं। दूसरी जो सामग्री की जरूरत पड़ेगी, 7 लौंग, 7 इलायची की जरूरत पड़ेगी, 1 मुट्ठी चावल की जरूरत पड़ेगी, और थोड़ा सा आपको कुमकुम, अक्षत वगैरह जो है पास में रख दिए, उसकी जरूरत पड़ती है। पान वगैरह इस साधना में नहीं लगता है। इस साधना में 250 ग्राम मिठाई की जरूरत आपको पड़ेगी। केसर मिश्रित जो होती है, केसर मिलाई हुई दूध की बनी मिठाई की जरूरत है। खीर वगैरह नहीं चलेगी, कोई और मिठाई आपको जो दूध की बनी अच्छी मिठाई हो वो रखें। बर्फी वगैरह रख सकते हैं। और जो आपको सामग्री चाहिएगी, 5 अगरबत्ती गुलाब की जलानी है। गुलाब के फूल चाहिए, 1 माला गुलाब के फूलों की चाहिएगी। गुलाब की पंखुड़ियाँ चाहिए लगभग 50-100 ग्राम, वो वहाँ पे बिखेरनी होती हैं। एक आपको अलग से वस्त्र जो होते हैं वो आपको जो बिस्तर लगाना होता है उस पर गुलाब की पंखुड़ियाँ, जैसे आप अपनी प्रथम जो रात्रि होती है शादी की, उस समय आप सैया सजाते हैं, उसी प्रकार से आपको बेड सजाना होता है। जहाँ आप साधना करने बैठे होगे, लाल आपका आसन होना चाहिए। इतना सारा सामग्री की आपको जरूरत होती है। इसके अलावा कोई सामग्री की जरूरत नहीं होती है। माला जो होती है, आपको स्फटिक की माला लेनी होती है। छोटा सा मंत्र है जो आपकी स्क्रीन पर मंत्र दे दिया जाएगा। इस मंत्र को 31 माला जाप करना होता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, मंत्र जब आप जाप करने बैठें, एक भोजपत्र पर पहले केसर से उस मंत्र को लिख लें, कुमकुम से लिख लें। अगर आपको ठीक ढंग से नहीं दिखता है तो बाद में उसको सूखने के बाद केसर से जो मंत्र लिखा है ना, उसी के ऊपर लाल अक्षरों से, लाल स्याही से, जो लाल स्केच पेन होता है उससे भी लिख सकते हैं। छूट है आपकी। भोजपत्र पे लिखा हुआ मंत्र जब आप जाप करना शुरू करोगे, लाइटें सारी बंद कर देनी है। लाइटें बंद होने के बाद में आपको जो दिए की रोशनी है, दीपक का जो उजाला है, उसी में आपको जाप करना है। डरपोक आदमी ना करें। जो भी आपको अनुभव होंगे उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है कि क्या सुनाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है। आंख बंद करके करते हो तो पूरे टाइम आंख बंद करके करना, ऐसा नहीं बीच में खोल ली कभी बंद कर ली। शुरुआत अगर आप आंख खोल करके कर रहे हो तो खुली आंखों से करो, सबसे बेस्ट है। आपको क्या करना है, अगर खुली आंखों से कर रहे हो तो भोजपत्र पर जो आपने मंत्र लिखा था उसी को यंत्र समझ लीजिए, उसको देखते देखते जाप करें। जैसे हरिम शब्द लिखा है तो हरिम पे ध्यान जाना चाहिए।
कामेच्छी अप्सरा लिखा है तो कामेच्छी अप्सरा पर जाना चाहिए। कुरु कुरु स्वाहा लिखा है तो कुरु कुरु स्वाहा पर ही आपका ध्यान जाना चाहिए। आपका ध्यान दूसरी लेफ्ट राइट साइड ना जाए। आप जब शुरुआत करते हो तो शाम के समय ही पहले गुरु गणेश इष्ट का पूजन करके आराम से बैठ जाएं, और जब आप स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद इष्ट का पूजन कर लेते हैं। उसके बाद गुलाब जल वगैरह से स्नान आपने अच्छे से कर ही लिया था, सुगंधित हो करके आप अपने अलग कमरे में आ गए हैं। उस कमरे में और कोई नहीं है आपके अलावा। ध्यान रहिएगा उस कमरे में कोई फोटो नहीं होनी चाहिए, ना किसी मरे हुए व्यक्ति की फोटो हो, ना किसी देवी देवता की फोटो हो, क्योंकि ये सब कुछ जो बाहरी दुनिया की चीज़ों की फोटो होगी वो आपको दिक्कत पैदा करेगी। कवच हल्का फुल्का लगा लेना है, हनुमान जी का कवच ना लगाएं, क्योंकि बाबा अगर खड़े हो गए तो कोई चीज़ नहीं आएगी। अप्सरा छोड़िए, कोई चीज़ नहीं आती, भूत प्रेत कुछ भी नहीं आता है तो अप्सरा तो आएगी ही नहीं। तो आपको क्या करना है, कोई भी देवी देवता का जो आपको सौम्य लगे उसका कवच लगा लें। माता काली का कवच आप लगा सकते हैं, लेकिन प्रार्थना करें कि अप्सरा को छोड़ करके और किसी चीज़ को मत आने देना, अप्सरा ही आए, केवल जो कामेच्छी अप्सरा वही आए। अब आपने जो जाप करना शुरू किया है तो पहले 5 माला में आपको आसपास का वातावरण जो है ना, आपके आसपास का, वो हल्का हल्का हवा वाला महसूस होना शुरू हो जाएगा। जैसे ठंडी हवा आ रही है एसी की आ रही है, वैसे धीरे धीरे करके ये बढ़ेगी। 11 माला होते होते छन छनाहट की आवाज़, पायजेब की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला के जाप करने की जरूरत नहीं होती है, धीरे धीरे आवाज़ बढ़ती जाएगी। घरघराहट की आवाज़ बढ़ेगी, आपके आसपास कोई भागने की आवाज़ आएगी, कोई साया इधर से इधर निकल गया, ऐसे आवाज़ें आएंगी, ऐसा दृश्य दिखेगा। दीवारों पे कोई डरावना दृश्य दिख सकता है, डरना नहीं है। जब तक आप घेरे में बैठे हो कोई आपको नष्ट नहीं कर सकता, नुकसान नहीं कर सकता, घेरा नहीं छोड़ना है। बैठे बैठे आराम से आपको जाप करते जाना है। जिसको बुला रहे हो वो तो आएगी, वो भोग ग्रहण करेगी, वो आपके पास में आकर के 21 माला के बाद में आपको गुदगुदी करना शुरू कर देगी, आपकी गोद में बैठ जाती है। अगर अप्सरा वास्तव में आ रही है तो कल्पनाओं में मत खोना। लेकिन जब आपके पास अप्सरा आ जाती है 31 माला पूरी होने के बाद आपको क्या करना है, उसको प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद में उसको आसन देना है। जो आसन आपने लगाया था, एक लाल वस्त्र का आसन साइड में रखा था आपने अपने आसन के अलावा, उस आसन की तरफ इशारा करें हाथ से, वहां बैठेगी, उससे प्रेम भरी बातें करें। अब प्रेम भरी बातें क्या है ये मैं नहीं बता सकता, मुझे आती नहीं है। प्रेम भरी बातें करो, उससे कुछ भी मांग सकते हो। उस समय संकोच मत करो मांगने से, भिखारी बनना चाहिए जब शक्ति सामने हो। आपको क्या करना है, आपको अपनी बात रखनी है, जो भी आप मांगोगे वो आपको देगी। जो भी चीज़ आप उससे लेना चाहते हो, जो भी साधना लेना चाहते हो साधना देगी। लिखवा के लेना चाहते हो, कागज कलम दे दो, लिख करके देगी। अगर आप उससे कोई दिव्य पदार्थ चाहते हो, शरीर को स्वस्थ करना चाहते हो, कोई रोग से मुक्ति चाहते हो, आपको वो दिव्य पदार्थ भी लाके देगी, औषधि भी लाके देती है। बशर्ते कि वो शक्ति सिद्ध होनी चाहिए, आपके पास आनी चाहिए, आप उसको सिद्ध करें। आपके पास उतनी ऊर्जा होनी चाहिए, आप उसको सक्षम स्तर पर सिद्ध कर पाएं, तब जाकर वो काम करती है। ऐसा नहीं कि कोई प्रेतनी आ गई आपके साथ में कुछ गलत करके चली गई और आप उसको अप्सरा समझ के खुश हो रहे हो कि मेरे पास आई थी। सही ढंग से अगर अप्सरा आती है तो अलंकृत रूप से आती है, असंख्य रूप से उसके पास खुशबू होती है। ऐसी दिव्य खुशबू आपने कभी महसूस ही नहीं करी होगी। इतना आभावान शरीर हो जाता है, आपकी उसके लेवल की ऊर्जा होनी चाहिए। ऐसी आभा होती है 1000 वाट का बल्लभ आपकी आंखों के सामने जल गया हो। इतना नॉर्मल एक सुंदर से सुंदर स्त्री को देखकर आप पिघल जाते हो ना, वो तो अरबों खरबों गुना उससे ज्यादा सुंदर होगी। उसको देखकर काबू रखना है। और जब आप उसके सामने आ जाती है, आपके सामने, तब आपसे बोलेगी कि मुझे क्यों बुलाया। उसकी आवाज में ही खनक होती है शानदार। और जब वो आपके सामने प्रत्यक्ष होकर के अपनी बातें रखती है, आपकी गोद में बैठती है और आपसे बात करती है, उस समय अपनी बात रखोगे, अपनी चीज मांगोगे, वो सारा कुछ देके जाएगी। आभूषण लदे हुए होते हैं, वो उतार के छोड़ देती है, अपने वस्त्र उतार के छोड़ देती है। कई बार तो वस्त्र और आभूषण वहीं छोड़ के जाती है। लेकिन बगैर वस्त्र आभूषण की परीक्षा लेने के लिए आ गई तो लात मार के भगा मत देना, गलत हो जाएगा। साधना करो तो एक अच्छे स्तर पर करो, बदले में कुछ न कुछ देके जाएगी। दोबारा आने का उससे रास्ता पूछ लो, कोई अंगूठी, कोई निशानी, कोई कड़ा कुछ देके जाएगी। दोबारा जब आप उसको बुलाओगे आपके पास आ सकती है, वो उस पर निर्भर है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो जय श्री महाकाल कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। राइट साइड के अंदर एक हाइप का बटन आ रहा है, उस हाइप पे जरूर दबाएं। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा ले हुए। जय श्री महाकाल, जय माता दी।